अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना मोहम्मद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने आकर अर्ज़ किया कि मुझे कुछ सिखाइए, लेकिन ज़्यादा ना बताइए ताकि मैं उसे याद रख सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा मत करो। वो कई बार यही सवाल दोहराता रहा और आप हर बार कहते रहे गुस्सा मत करो। ये जो गुस्सा है ये हमारी बातियों में से वो बीमारी है जो हमारे बातिन को तबाह कर देती है। अगर हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने गुस्से का इलाज करना होगा। अब बाज़ लोग तो ये समझते हैं कि गुस्से का दिल में पैदा होना ही गुनाह है, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। गुस्सा आना एक फितरी अमर है और सिर्फ गुस्से का दिल में पैदा होना ये बुरा नहीं है और ना इसके ऊपर गुनाह होता है। गुनाह इस वक्त होगा जब गुस्सा आए तो हम किसी के ऊपर ज़्यादती कर दें अपनी ज़ुबान से या हाथ से, और चूँकि इस गुस्से की वजह से हमसे और भी हम बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं कि हम गुस्से में आकर गाली गलौज शुरू कर देते हैं, कभी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके किसी का दिल दुखा देते हैं, या ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए तो मार पिटाई भी हो जाती है। और गुस्से की वजह से उजब, तकब्बुर, हसद भी दिल में जमा हो जाते हैं। इसलिए सूफियाए कराम इसे उम्मुल अमराज कहते हैं। और जब भी कोई इनके पास इस्लाह के लिए जाता तो सबसे पहले इसके गुस्से का इलाज करते हैं। जैसे डॉक्टर हमारी जिस्मानी बीमारी का इलाज करते हैं तो हमें रूहानी बीमारियों का इलाज भी करना पड़ता है। इसलिए जब हमें किसी बात के ऊपर गुस्सा आ रहा हो तो पहला तरीका ये है कि जिस पे हमें गुस्सा आए उसके सामने से खुद हट जाएं या उसे अपने सामने से हटा दें। ये इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया, जब अल्लाह ताला ने इन्हें इस्लाम लाने की तौफीक दी तो आप ने फरमाया कि मेरे सामने मत बैठा करो, किसी के साथ अच्छी बात करके, कुरान की तिलावत करके, ज़िक्र इज़कार करके, जितने भी नेक अमाल हैं गुस्से को दूर करने ज़ुबान से कर सकते हैं भी है कि हम इसके ज़रिए हमारी ज़ुबान के ज़रिए हमारे नामा अमाल में ये ज़ुबान नेकियां भर सकती हमारे है। जज्बात को यही ऐसा वो हिस्सा बनाया है जो मैं दोज़ख कोई में भी भी लेकर जा सकता है। चंद मिनट तक ही लिहाजा बाकी इसका रहता है। इस्तेमाल करते हुए गुस्से का जज्बा हमें भी है बहुत एहतियात की थोड़ी ज़रूरत देर है। के लिए रहता है। लेकिन इस तरह हम अगर अक्सर हम इस बात थोड़ी का देर ख्याल के लिए नहीं रुक करते जाएंगे, कि गुस्सा हमारी नहीं ज़ुबान से करेंगे कौन सी तो कलमात कुछ देर बाद अदा हो रहे इंशाल्लाह वो हैं। खुद ही खत्म हो हालांकि जाएगा। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज और की जब भी इतनी हमें किसी अहमियत की है बात के ऊपर कि गुस्सा वो आए मर्द और औरत जो तो हम आपस में एक अल्लाह दूसरे के के लिए गुस्से को अजनबी सोचें। होते हैं, अनजान होते ये हैं, इलाज भी हमें हदीस में मिलता गवाहों है की मौजूदगी में कि हज़रत सिर्फ अबू बकर ज़ुबान से सिद्दीक़ कबूल है रज़ियल्लाहु कि अन्हु अल्फाज अपने अदा गुलाम को करते हैं तो डांट रहे हमेशा थे। के लिए महरम हो आप जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो उनको इस हमेशा हालत के में लिए देखा तो महरम होते फरमाया हैं, अगर वो सिर्फ जितनी ज़ुबान से कुदरत तलाक तुम्हें के इस अल्फाज गुलाम करते पर हैं है, तो हमेशा के लिए अल्लाह को नामहरम हो इससे जाते हैं। कहीं ज़्यादा तुम पर एक ऐसा कुदरत इंसान हासिल जो है। काफिर हो, अगर अल्लाह दिल से तुम्हें इस्लाम सज़ा को देने तस्लीम पर करने के आ बाद जाए जब ज़ुबान तो से तुम्हारा कलमे के क्या अल्फाज बनेगा। अदा करता है तो इस तो तरह ये अल्लाह ज़ुबान के की वजह गुस्से को से सोचने जो से भी उसके ऊपर हमारे जन्नत गुस्से वाजिब में होती कमी है। होती है। हालांकि पहले तो वो इसका दोज़ख की एक तरफ जा रहा तरीका होता इलाज है। ये भी है तो कि सोचने जब वाली भी बात हमें है किसी कि इन बात के ऊपर अल्फाज की हम इश्तहाल कितनी में आ हमारी जाए तो अल्लाह के बतकल्लुफ़ यहाँ हमारे इन अपना अल्फाज गुस्सा की ज़ब्त अहमियत है। करें और तो अपने हमें ऐबों बहुत के सोच बारे में समझ कर सोचें, इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि गुस्सा क्योंकि हमेशा जितने दूसरों भी को गुनाह अपने हैं से छोटा उनमें और ज़ुबान कमतर का दखल समझने की बहुत वजह ज़्यादा से है। आता है। झूठ बोलना, गीबत लिहाजा करना, ये बुहतान सोचना है लगाना, गुस्से ताने के देना, वक्त कि मेरे किसी अंदर का भी तो दिल इतनी दुखा बुराइयां देना हैं, वगैरह। अगर मैं इतनी और इस अच्छी हूँ नेमत का ही अगर तो मुझे इस्तेमाल इतनी शिद्दत बेहतरीन से हो गुस्सा जाएगा ना आए। तो हमारी दुनिया भी और जन्नत बन एक जाएगी तरीका और ये है हमारे कि पास अपने आखिरत के गुस्से को दूर खजाने करने जमा की हो फिक्र जाएंगे। अपने अंदर पैदा करें। खास तौर पर हमें घरेलू किसी चीज़ ज़िंदगी की में फिक्र अगर आजकल पैदा हमें होती है जितने तो उसी मसाइल के का लिए हम सामना कोशिश करते हैं। और गुस्से को दूर करने की जो कोशिश हदीस मुबारका में है कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी जाए, ये कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन, कि जब भी तुम्हारे ऊपर शैतान की तरफ से हमला हो फ़स्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। अगर हम गुस्से के वक्त ताउज़ पढ़ लेंगे तो कुरान और हदीस दोनों पर अमल भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला गुस्सा भी कम हो जाएगा। और गुस्से का एक इलाज दुरूद शरीफ भी है। अरबों में ये दस्तूर था, जब दो आदमियों में लड़ाई होती थी और कोई सख्त गुस्से में होता था तो उसे दुरूद की तलकीन की जाती, तो इससे सामने वाले को कितना ही गुस्सा होता उससे दूर हो जाता था। इसी तरह गुस्से के वक्त पानी पीने से, वज़ू करने से भी गुस्सा जो है वो दूर हो जाता है। हमारी तबीयत में अल्लाह पाक ने बाज़ बातें ऐसी रखी हैं
کہ ہمارے جذبات اگرچہ وہ صرف دل میں رہیں تو تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا جب تک ہم ریئیکٹ نہ کر لیں. تو غصہ بھی ان میں سے ایک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، کوئی غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم معذرت کر لیں. اگر ہم سوری بول دیں گے، معذرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کریں گے. اس لیے سوری کرنے میں، معذرت کرنے میں، معافی مانگنے میں کوئی ذلت نہیں ہوتی. بعض مرتبہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ معافی مانگی تو میں چھوٹی ہو جاؤں گی، میری ناک نہ کٹ جائے. تو اس طرح کی سوچ تو تکبر پیدا کرتی ہے. اس لیے اگر کبھی غصے میں آپ نے ریئیکٹ کر دیا تو فوراً معافی مانگ لیں، معافی ہو جائے گی. ورنہ اللہ کے پاس اگر حساب کتاب دینا پڑا تو برا انجام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے کے اوپر قابو پانے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.